आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर गांधी जी ने क्या क्या किया। हमारे इंडिया में वापस लौट रहा है और 1915 में वो भारत में वापस लौट रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जैसे ही भारत लौटता है तो यहाँ देखता है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। 4 लेवल पे ब्रिटेन ने हमारी सब कुछ खराब कर रखी थी। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल, चारों लेवल पर हमें मार रखा था। और जब गांधी को यहां आए तो उन्हें देखा कि यार हम अपने देश को आजाद कैसे करेंगे, ये देश तो बहुत ज्यादा गड्ढे में जा चुका है। यहां के लोगों में यूनिटी नहीं है, लोगों को लड़ने का तरीका नहीं मालूम। यहां पे कोई भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोल सके। ऐसे में हमें लड़ना था और ये बात गांधी जी बहुत अच्छे से जानते थे। समय बीतता है और मात्र 2 साल बाद 1917 मतलब कि 1917 में हमारे बिहार का एक जगह था चंपारण, जहां पर कुछ इशू होता है। लेकिन उस इशू के फिर से आपको एक बैकग्राउंड को देखना है। ये बैकग्राउंड क्या है इसको समझिए। आज से कुछ साल पहले जब चंपारण और ब्रिटेन की सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट था और ये एग्रीमेंट था 3 कठिया नियम। ये 3 कठिया नियम एक ऐसा नियम था, आप मानकर चलिए कि आपके एक खेत को 20 टुकड़े किए जाएंगे। 20 टुकड़े में से 3 टुकड़ों पर आपको नील की खेती करनी होगी। नील मतलब इंडिगो। एग्रीमेंट काफी ठीक था और दोनों बहुत अच्छे से खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे। हमारे इंडियन फार्मर्स को भी, जो हमारे भारतीय किसान थे, उनको भी अच्छा खासा रकम मिल रहा था और ब्रिटेन की सरकार भी आराम से अपने नील को पूरे मार्केट में, वर्ल्ड में बेच रही थी। लेकिन घटना बदलती है। धीरे धीरे होता क्या है कि इसी ब्रिटेन के जस्ट बगल में एक देश होता है जिसका नाम होता है जर्मनी, और वो 1915 में एक सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर देता है, जिसका जो कॉस्ट था बेटा वो बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है। अब दुनिया के जितने भी देश हैं वो अब ब्रिटेन के नील को छोड़कर जर्मनी के नील को खरीदना शुरू कर देते हैं और इससे क्या होता है, ब्रिटेन की मार्केट हो जाती है डाउन। अब वो ये सोचते हैं ब्रिटेन के लोग कि आप करें तो करें क्या। वो इमीडिएट में एक फैसला लेते हैं कि हम चंपारण के किसानों को बोलेंगे कि अब वो नील की खेती ज्यादा करेंगे और हम उसके बदले में उतना पैसा भी नहीं देंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, अब चंपारण के लोगों पर प्रेशर बनाया गया कि आपको करनी ही पड़ेगी और इससे चंपारण के किसान काफी परेशान हो गए, क्योंकि नील की खेती के सबसे बड़े 2 प्रॉब्लम है। नंबर 1 कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी लगता है नील की खेती में, और दूसरा जहां जहां पर नील की खेती होगी वहां का पूरा जमीन उपजाऊपन उसका खत्म हो जाएगा। उसका जो फर्टिलिटी है, जो भी उसकी फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब यहाँ के किसान इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इस विरोध को सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ पर अब एंट्री होती है मोहनदास करमचंद गांधी की, जिसने अपनी जिंदगी में साउथ अफ्रीका के केस से बहुत कुछ सीखा हुआ था और वहां से उसने सत्याग्रह सीखा था। अब वो चंपारण जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर वहां पर उस केस के लिए सर्वे करते हैं पूरे गांव में, और सर्वे कर ये रिपोर्ट ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देते हैं कि देखिए, एक तो हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा है, नंबर 2 नील की खेती करने से ये प्रॉब्लम्स है कि हमारी जमीनें खराब हो रही हैं, आपको ये चीज हटानी पड़ेगी, ये 3 कठिया नियम हटाना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटेन की सरकार मानती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन को बहुत ही अच्छे तरीके से गांधी जी लीड करते हैं और ब्रिटेन को इसके आगे झुकना पड़ता है। और 1917 में जो चंपारण का इस केस था, उसमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमारे इंडिया के सामने, हमारे मोहनदास करमचंद गांधी के सामने में झुकती है और 3 कठिया नियम को एबॉलिश करती है, खत्म करती है, और ऊपर से साथ के साथ कंपनसेशन भी देती है कि भाई जो गलती हुई हमें माफ करो। कैसी लगी ये कहानी प्लीज आप कमेंट करके बोलिए। चंपारण की जय।